होली के पावन पर्व की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में जानेंगे आप सभी माता रानी के स्वागत के लिए किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहने। रंगों का अपना एक महत्व है और इनका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। साथ ही आप सभी जानते होंगे, अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं, माता रानी हमारी सबसे बड़ी मेहमान के रूप में है। अगर वह आ रही हैं तो उनकी छोटी छोटी सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते, उन्हें कौन सा रंग प्रिय है, उनको भोजन में क्या प्रिय है, प्रसाद क्या लगाना है, भोग क्या लगाना है। सभी भक्तजन तैयारियों में लगे हैं, आप सभी भी लगे होंगे। तो आप सभी आवश्यक रूप से रंगों का चुनाव माता रानी के 9 दिन के अनुसार करें, काफ़ी शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप सभी जो देख रहे होंगे, यह हमारे ट्रेडिशनल उत्तराखंड में पहनी जाने वाली इसे रंग की पिछौड़ी कहते हैं। और यह सबसे पहले हमारे किसी भी शुभ काम में माता रानी की स्थापना में जो है वह साड़ी के ऊपर या सामान्य सरल तरीके से सूट के ऊपर पहनी जाती है। और यह शुभता के रूप में मानी जाती है। माता रानी को भी यही जो है चुन्नी उड़ाई जाती है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार जो आपके पारंपरिक रंग हैं उनका सबसे पहले चुनाव करें, उन्हीं से संबंधित चीज़ को आप धारण करें। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, अपनी परंपराओं को सबसे पहले जोड़कर नए आधुनिकता के साथ हमें चलना है। तो सबसे पहले पहला दिन माता रानी को समर्पित होता है, माँ शैलपुत्री को। तो इस दिन माता रानी को लाल रंग का सूट या लाल रंग की जो है आप माता रानी को लाल रंग के कपड़े पहनाएं। साथ साथ आप सभी भी कोशिश करें लाल या मेहरून रंग के कपड़े पहने। अगर लाल जो है शक्ति का प्रतीक है, इस दिन अगर माता रानी के लिए हम लाल रंग के कपड़ों का चयन करते हैं और उन्हें भी धारण करवाते हैं तो कहा जाता है यह बहुत शुभ रंग के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी पहले दिन लाल रंग के कपड़ों का चुनाव करें। मिक्स एंड मैच आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, आपको जो पसंद है इसमें मैच कर लीजिएगा। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। दूसरा दिन माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है पीला रंग। तो माता रानी के लिए आप सभी पीला रंग जो है उन्हें धारण कराएं, उन्हें उनके जो स्वरूप है उनको आप पीला रंग धारण करवाएं। चुन्नी के स्वरूप में माता रानी की जो पोशाक है पीले रंग की ले, और आप सभी भी पीले रंग की साड़ी या सूट पहनती हैं कॉम्बिनेशन कर कर, तो मन मस्तिष्क पर और ग्रहों की दशा पर भी इसका बहुत सुंदर असर होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी भी प्रयत्न करें, आवश्यक रूप से आप सभी इस दिन इन चीज़ों का ध्यान रखें। बात आती है तीसरे दिन की। तीसरे दिन आप साड़ी या सूट जिसका भी चुनाव कर रहे हैं, आप सभी माता रानी के तीसरे जो स्वरूप की जो पूजा होती है वह माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा होती है। तो आप सभी इस दिन कुर्ता साड़ी जो भी आप वेयर करती हैं तो कोशिश करें ग्रीन कलर के रंगों का आप चुनाव करें। माता रानी को, माँ चंद्रघंटा को हरा रंग बहुत अधिक प्रिय होता है, तो आप सभी हरे रंग के कपड़ों का चुनाव करें। माता रानी को भी पोशाक हरी पहनाएं, शुभ होता है। ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सकते, थोड़ी देर आप सभी जितनी देर पूजा करें, माता रानी का विशेष आराधना करें, उस समय आप सभी जरूर से कोशिश करें कि आपको करना है। बात आती है आप सभी के लिए आवश्यक रूप से चौथे दिन की पूजा की। चौथा दिन माता रानी के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा का विधान है। तो आप सभी जानते होंगे इस दिन ग्रे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। ग्रे रंग का जो है कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है कहीं ना कहीं इसमें मल्टी कलर यूज़ कर सकते हैं। ग्रे रंग थोड़ा सा कम ही प्राप्त होता है, आपके पास है तो आप ग्रे कलर के जो है स्वरूप का चुनाव कर सकते हैं, अत्यधिक शुभ इसे जाना जाता है। मैंने मल्टी कलर की सभी कलरों में इसमें कॉम्बिनेशन है वह साड़ी ली है, तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। बहुत इसके शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है। माता रानी के 9 दिनों के लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं, तो हम सभी के लिए बहुत सुंदर तरह से इसका चुनाव करना चाहिए। इसके साथ ही बारी आती है 5वें दिन के स्वरूप की। 5वां स्वरूप माता रानी का स्कंद माता स्वरूप के रूप में जाना जाता है। तो इस दिन आप मल्टी कलर का सूट पहन सकते हैं। वैसे माता रानी को नारंगी रंग बहुत अधिक प्रिय है, तो आप सभी ऑफिस के लिए वेयर करें या घर पर हैं तो कोशिश करें सलवार या सूट जो भी आप पहन रहे हैं आप सभी नारंगी रंग के ही चुनाव में लें, तो आप सभी के लिए यह बहुत शुभ रहेगा। बात आती है छठे दिन के माता रानी के पूजन की। छठा दिन माँ कात्यायनी का माना जाता है। आप सभी जानते होंगे माता रानी का बहुत सुंदर स्वरूप है, और माता रानी बहुत सुंदर जो है किसी न किसी स्वरूप में भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। तो इस दिन आप सभी कोशिश करें व्हाइट कलर की साड़ी, सफ़ेद रंग का सूट पहनने की। माता रानी को यह चीज़ें बहुत अधिक प्रिय होती हैं, तो आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़ों का चुनाव करें। पूर्ण रूप से सफ़ेद नहीं कर सके तो इसमें कुछ
कुछ लाइनिंग सी बड़ी बनी हो या मिक्स एंड मैच के रूप में हो तो उनका आप सभी चुनाव करें। इसके बाद जो माता रानी का रंग आता है 7वें दिन के बाद 8वां स्वरूप, वह माता रानी का होता है गुलाबी रंग का। वह माता रानी को 8वां स्वरूप बहुत प्रिय होता है गुलाबी रंग। तो आप सभी को माता रानी के स्वरूप के लिए गुलाबी रंग का चयन करना है। वैसे भी महिलाओं को बहुत अधिक प्रिय होता है, लाइट पिंक भी ले सकते हैं आप। किसी भी तरह से इसे जो है मिक्स एंड मैच कराकर गुलाबी रंग की साड़ी लेते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप सभी कोशिश करें कि माता रानी के लिए भी और स्वयं के लिए भी गुलाबी रंग की आप जो है साड़ी या सलवार सूट चुनें, अत्यधिक शुभ रहेगा। बात आती है नवमी के दिन की, जो कि 9वां दिन होता है। माता रानी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धदात्री का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी को आप पर्पल रंग की साड़ी भी पहना सकते हैं, स्वयं भी पर्पल रंग की साड़ी वेयर कर सकते हैं और चाहे तो नीले रंग की साड़ी भी पहन सकते हैं। माता रानी का सुंदर नीला स्वरूप है और सब कार्यों की सिद्धि में सहायक माना जाता है। तो आप सभी जामुनी कलर की भी साड़ी ले सकते हैं, नीली भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह रहे माता रानी के सभी 9 रूपों के 9 रंग। माता रानी की आप अपने साथ साथ माता रानी के रोज वस्त्र बदलती होंगी और उन्हें कोशिश करें आप सभी इन्हीं रंगों का चुनाव करते हुए वस्त्र पहनाएं, स्वयं भी उन्हीं रंगों के वस्त्र पहने। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, इनका अपना महत्व होता है। रंगों का मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और मन प्रसन्न होता है और मस्तिष्क प्रसन्न होता है तो सुंदर भाव निकलते हैं। साथ ही ग्रहों का भी सभी रंगों, जैसे रविवार का रंग लाल माना जाता है, सोमवार का रंग सफ़ेद माना जाता है, मंगलवार का रंग लाल माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। बुधवार का रंग हरा माना जाता है, गुरुवार का रंग पीला माना जाता है, शुक्रवार का दिन लाल माना जाता है। इसी तरह से जो है शनिवार का दिन नीला या काला माना जाता है। तो ठीक यही बात जो है माता रानी के रंगों पर भी लागू होती है और दिनों के अनुसार भी पहने जाते हैं। तो 9 दिन तो पूर्ण रूप से माता रानी के ही हैं, उन्हीं के रंग में हमें रंगना है और उन्हीं के अनुसार हमें अपने कपड़ों का भी चयन करना है। तो आप सभी को प्रयत्न करना है कि 9 दिन आप 9 रंग के माता रानी के वस्त्रों का चयन करें। साथ ही ऐसा लगे कि सफ़ेद, नारंगी या जो भी आपके पास साड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास जो है जिस स्वरूप में है साड़ी सूट जो भी है आप वेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो साधारण एक चुन्नी ही ले सकते हैं, जैसे दुपट्टा इत्यादि ले सकते हैं। परंतु प्रयत्न करें थोड़ी देर ही सही माता रानी का पूजन करें, सुबह सुबह पहन लीजिए। उसके बाद कहीं बाहर जाना हो या कोई ऐसी बात हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो है अपनी मनपसंद चीज़ें पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता रानी आ रही हैं 9 दिन हमारे घर पर वास करने और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने। माता रानी को प्रसन्न कर लीजिए। 9 भोग, 9 रंग और माता रानी की 9 दिन की सर्वश्रेष्ठ पूजा। फिर देखिए जीवन कैसा बदलता है। सब कार्य बनेंगे, संतान सुख, रोग कर्ज मुक्ति होगी, परिवार फलता फूलता जाएगा। इससे पहले चैनल पर सभी वीडियोस आ चुकी हैं। कलश स्थापना, ज्वारे कैसे बोने हैं, बिना कलश स्थापना की पूजा विधि और कलश स्थापना के साथ पूजा विधि देखिए और अपना जीवन सफल बनाएं। हर हर महादेव।